नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर और आप देख रहे हैं राजवीर मोटिवेशनल हब। एक बेटी की कीमत आखिर कितनी है? आज मैं आपसे किसी कहानी की बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज बात है उस सच्चाई की जो हमारे समाज के लाखों घरों में आज भी जिंदा है। यह सच्चाई है दहेज प्रथा की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपके घर में एक बेटी जन्म ले तो क्या आप उसकी पहली पहचान प्यार होगी या चिंता की विषय होगी कि उसकी शादी में कितना दहेज देना पड़ेगा? सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है तो उसके पहले कदम पर पूरा घर खुश होता है। उसकी पहली मुस्कान पर माता पिता अपना हर गम भूल जाते हैं। वे उसे पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, उसके सपनों को अपने सपनों से भी बड़ा मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है, माता पिता के दिल में एक डर भी बड़ा होते लगता है। शादी कैसे होगी? इतना पैसा कहाँ से आएगा? अगर लड़के वालों ने दहेज मांग लिया तो यही डर कई परिवार की खुशियाँ छीन लेती है। दोस्तों, शादी दो परिवार का मिलन होती है, आत्माओं का साथ होती है। लेकिन जब रिश्ते की शुरुआत ही पैसे, गाड़ी, सोना और महंगे सामान की सूची से होती है, तब यह रिश्ता नहीं एक सौदा बन जाता है। जरा उस पिता की कल्पना कीजिए जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत की। उसने अपने बच्चों को पालने के लिए अपने सपनों को त्याग किया। जब आप बेटी की शादी का समय आता है तो उससे कहा जाता है, मुझे कार चाहिए, इतने लाख रुपया चाहिए, इतना सोना चाहिए। वह पिता बाहर से मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूट जाता है। कई लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं, कई अपनी पूरी जन्म की पूंजी खत्म कर देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस बोझ को सह नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब शादी के बाद भी दहेज की मांग खत्म नहीं होती। एक बेटी जिसने अपना घर छोड़कर नई परिवार को अपनाया, उसे तानों का सामना करना पड़ता है। उसे कहा जाता है, तुम अपने घर से क्या लाई हो? तुम्हारे माता पिता ने हमारी इज्जत नहीं रखी। इन शब्दों का दर्द किसी भी चोट से बड़ी होती है। कुछ बेटियां हर दिन रोती है, कुछ चुपचाप सब सहते रहती है और कुछ भी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही वह समाज है जिस पर हम सभी गर्व करते हैं? दोस्तों, दहेज लेने वाला केवल पैसा नहीं लेता, वह किसी पिता की बरसों की मेहनत, किसी माँ की उम्मीद और किसी बेटी की मुस्कान भी छीन लेती है। याद रखिए दोस्तों, दहेज से खरीदा गया रिश्ता कभी सम्मान नहीं दे सकता। सम्मान तो संस्कार से देते हैं, प्यार से देते हैं, विश्वास से देते हैं। अगर कोई लड़का अपनी पढ़ाई, नौकरी, कमाई के बदले दहेज मांगता है तो उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी मेहनत की कीमत मेरी योग्यता है या किसी बेटी की पिता का पैसा? और अगर कोई लड़की या उसका परिवार समाज के डर से दहेज देता है तो हमें ऐसा समाज बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि इस बुराई को परंपरा का नाम नहीं देना चाहिए। आज समय बदल रहा है दोस्तों, देश आगे बढ़ रहा है। लड़कियां हर क्षेत्र में नई कीर्तिमान बना रही है। वह डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, सैनिक बन रहे हैं, अधिकारिक बन रहे हैं और भी उद्यमी बन रहे हैं। फिर भी अगर उनकी शादी का फैसला दहेज से होने लगे तो यह केवल एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की हार है। आइए आज एक संकल्प लेते हैं, अगर आप एक बेटे के पिता हैं तो कभी दहेज नहीं लेंगे। अगर आप एक युवा हैं तो अपनी शादी बिना दहेज के करेंगे। अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो अपने बेटी को आत्मविश्वास और शिक्षा का सबसे बड़ा उपहार देंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो
अपने आसपास होने वाली दहेज को गलत परंपराओं का समर्थन कभी नहीं करेंगे। याद रखिए दोस्तों, एक बेटी बोझ नहीं होती, वह दो परिवारों को जोड़ने वाली सबसे सुंदर कड़ी होती है। उसका सम्मान किसी कार, किसी रुपया या किसी गहने से नहीं मापा जा सकता। जिस दिन समाज यह बात दिल से समझ जाएगा, उसी दिन दहेज जैसी बुराई अपने आप खत्म होने लगेगी। आखिर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जिस घर में बहू को बेटी का सम्मान मिलता है वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप चली आती है। लेकिन जिस घर की नींव लालच पर रखी जाती है वहाँ कभी सच्ची खुशियाँ नहीं दिखती। आइए दोस्तों, मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बेटी की विदाई आंसुओं से नहीं, सम्मान और प्यार से हो। यदि यह वीडियो आपको दिल को छुआ हो या आपको थोड़ा सा भी मेरे शब्द को समझ पाए हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।